नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 200 ऐसे विलोम शब्द जो हम अपनी रोजाना लाइफ में हम बोलते ही हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम करते ही हैं। तो क्यों ना हम इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये जाने। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। पीछे, जिसका विलोम होता है आगे, और पीछे को इंग्लिश में बैक कहते हैं और आगे को इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं। भविष्य, जिसका विलोम होता है भूत या फिर अतीत, भविष्य को इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं और भूत या फिर अतीत को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। कुछ या फिर थोड़े से, जिसका विलोम होता है बहुत सारे या फिर अधिक, कुछ या फिर थोड़े से को इंग्लिश में फ्यू कहते हैं। बहुत सारे या फिर अधिक को इंग्लिश में मैनी कहते हैं। नकारात्मक, जिसका विलोम शब्द होता है सकारात्मक, नकारात्मक को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं और सकारात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। कम से कम या फिर न्यूनतम, जिसका विलोम शब्द होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अधिकतम। कम से कम या फिर न्यूनतम को इंग्लिश में मिनिमम कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम को इंग्लिश में मैक्सिमम कहते हैं। विनम्र या फिर सभ्य, जिसका विलोम शब्द होता है रूखा, विनम्र या फिर सभ्य को इंग्लिश में पोलाइट कहते हैं और रूखा को इंग्लिश में रूड कहते हैं, RUDE, रूड। बढ़ाना या फिर इजाफा होना, जिसका विलोम शब्द होता है कम होना या फिर घटाना। बढ़ाना या फिर इजाफा होना को इंग्लिश में इंक्रीज कहते हैं ना, सैलरी इंक्रीज हो गया मतलब सैलरी बढ़ गई। कम होना या फिर घटना को इंग्लिश में डिक्रीज कहते हैं। मालिक या फिर उस्ताद, जिसका विलोम शब्द होता है नौकर या फिर सेवक, मालिक या फिर उस्ताद को इंग्लिश में मास्टर कहते हैं और नौकर या फिर सेवक को इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं। पढ़ाना, जिसका विलोम शब्द होता है सिखाना, पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं और सिखाना को इंग्लिश में लर्न कहते हैं। घर के अंदर, जिसका विलोम शब्द होता है घर के बाहर, घर के अंदर को इंग्लिश में इंडोर कहते हैं और घर के बाहर को इंग्लिश में आउटडोर कहते हैं। प्राचीन, जिसका विलोम शब्द होता है आधुनिक, प्राचीन को इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं और आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं। क्षमा करना, जिसका विलोम शब्द होता है दोष लगाना, क्षमा करना को इंग्लिश में फॉरगिव कहते हैं और दोष लगाना को इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं। सवेरा, जिसका विलोम शब्द होता है संध्या, सवेरा को इंग्लिश में डॉन कहते हैं, DAWN, और संध्या को इंग्लिश में डस्क कहते हैं, DUSK, डस्क। संतुष्ट, जिसका विलोम शब्द होता है असंतुष्ट, संतुष्ट को इंग्लिश में सेटिस्फाइड कहते हैं और असंतुष्ट को इंग्लिश में डिससेटिस्फाइड कहते हैं। स्वर्ग, जिसका विलोम शब्द होता है नर्क, स्वर्ग को इंग्लिश में हेवन कहते हैं और नर्क को इंग्लिश में हेल कहते हैं। कानूनी या फिर वैध, जिसका विलोम शब्द होता है गैर कानूनी या फिर अवैध, कानूनी को इंग्लिश में लीगल कहते हैं, अवैध को इंग्लिश में इलीगल कहते हैं। जम जाना, जिसका विलोम शब्द होता है पिघलना, जम जाना को इंग्लिश में फ्रीज कहते हैं और पिघलना को इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं। एक वचन, जिसका विलोम शब्द होता है बहुवचन, एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। संभव, जिसका विलोम शब्द होता है
असंभव, संभव को इंग्लिश में पॉसिबल कहते हैं और असंभव को इंग्लिश में इम्पॉसिबल कहते हैं। धक्का देना, जिसका विलोम शब्द होता है खींचना, धक्का देना को इंग्लिश में पुश कहते हैं और खींचना को इंग्लिश में पुल कहते हैं।